गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ज्योति, अरुण, श्रुति, राहुल, पवन, रणधीर, प्रेमा, मयंक, शिवांगी, श्रुति, दिव्या, राहुल, पवन, शिखा, वर्षा, दीपिका, आराधना, रिंकू, हरीश। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। मजे आ रहे हैं भाई। तो फाइनली श्लोक चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। काफी दिनों से हम श्लोक चैप्टर को पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम श्लोक्स को नहीं पढ़ेंगे और आज हम करेंगे नया दिन, नई शुरुआत। ठीक है। श्लोक्स टॉपिक को पढ़ते पढ़ते काफी दिन हो चुके थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना, और उसका नाम है क्या? क्लॉक। ठीक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं घड़ी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लॉक यानी कि घड़ी। क्लॉक, घड़ी। अक्सर देखा गया है कि हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है रिलेटेड टू क्लॉक, और इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अप्रोचेस वगैरह होनी चाहिए, वरना ये बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो आप लोग जानते हैं, है ना, आप बचपन से घड़ी को देखना देखते आए हैं। ठीक है। हर बच्चा समय निकालना जानता है बहुत अच्छे से। 1672 किस ईयर के समान है? 1672 में अगर तुम 28 जोड़ोगे, क्योंकि लीप ईयर है 72, 28 जोड़ोगे तो 1700 आएगा। 1700 लीप ईयर है नहीं, तो उसके समान है नहीं वो, है ना जी। तो बेसिकली वो किस पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन? वो डिपेंड करेगा एग्जाम में दिए गए विकल्प पे, ऑप्शंस पे। चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन छाट लो और हर दो ऑप्शन के बीच में क्या कर दो? ऑड डेज की वैल्यू 0 कर दो और वो समान हो जाएगा। ठीक है। चलिए साहब, अगर मैं बात करूं, है ना, क्लॉक चैप्टर की, तो ये चैप्टर कितने हिस्सों में बांटा गया है? देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इमेज। इसमें इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं? इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में एंगल। दूसरा हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में एंगल, एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं। तीसरा इसमें टाइम, इसमें टाइम निकालने को दिया जाएगा। चौथा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। ठीक है। पांचवा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं रिलेटेड टू एरर, जब घड़ी हमारी खराब हो जाती है। छठे जो क्वेश्चन बनते हैं वो है मिसलेनियस। तो बेसिकली इसमें टोटल 6 पार्ट में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। 6 हिस्सों में इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया है। इमेज, एंगल, टाइम, स्पेशल एंगल, क्लॉक एरर और मिसलेनियस। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर ये है क्या चीजें हैं? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक घड़ी है। ठीक है। एक घड़ी है, तो मैं आपको समझाता हूं इमेज, एंगल, टाइम क्या है। देखो, एक घड़ी है और इस घड़ी में बजे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कितने बज रहे हैं इस घड़ी में। 12, 6 और 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। हाँ जी। इस घड़ी में मान लो बजे हुए हैं, सॉरी,
ये तो भाई घड़ी में कितने बज रहे हैं अभी? आप सब देख पा रहे होंगे कि इस घड़ी में एग्जैक्टली कितना समय हो रहा है। तो घड़ी में कितने बज रहे हैं? घड़ी में बज रहे हैं सर 3। ठीक है, घड़ी में 3 बज रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, है ना, इमेज का क्वेश्चन देखो क्या बनता है। इमेज का क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं इसी घड़ी को दर्पण में देखता हूं, अगर मैं इसी घड़ी को आईने में देखता हूं, तो उस आईने में कितना समय मुझे दिखाई देगा। अब दर्पण बेटा कितनी जगह लगा सकते हैं? हम दर्पण को 4 जगह लगा सकते हैं। मैं दर्पण को 4 जगह लगा सकता हूं। मैं राइट हैंड साइड पे भी दर्पण रख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी रख सकता हूं। देखो मैं दर्पण को ऐसे भी रख सकता हूं, लाइक दिस। तो आपसे पूछा जाए, बताओ घड़ी में आपको कितना समय दिखाई दे रहा है, यहां पे कितना समय दिखाई दे रहा है। मैं दर्पण को यहां भी रख सकता हूं, लाइक दिस। और फिर आपसे पूछा जाए, बताओ इस साइड हमें कितना समय दिखाई दे रहा है। मैं दर्पण को यहां भी रख सकता हूं, लाइक दिस। और पूछा जाए, बताओ यहां कितना समय दिखाई दे रहा है। मैं दर्पण को यहां भी रख सकता हूं, मतलब मैं दर्पण को कहीं भी रख सकता हूं। ठीक है, और वो आपसे पूछेंगे कि बताओ, है ये अगर मैंने राइट हैंड साइड अगर दर्पण रखा है तो मुझे कितना दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर दर्पण है तो मुझे कितना दिखाई देगा, ऊपर अगर दर्पण है तो मुझे कितना दिखाई देगा, नीचे अगर दर्पण है तो मुझे कितना दिखाई देगा। ठीक है, ये सब कुछ बन सकता है। किससे रिलेटेड बन सकता है? ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? इमेज से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू इमेज, है ना, ये क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू इमेज। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं? एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है। इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू एंगल। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं? टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। ठीक है, 7 और 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत जाएंगी। कहने का मतलब है किसी भी घंटे के बीच में कोई भी पर्टिकुलर एंगल कब बनता है, किसी भी घंटे के बीच में कोई भी एंगल कब बनता है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू टाइम। एक क्वेश्चन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। ठीक है, स्पेशल एंगल का मतलब है कि घड़ी में 180 डिग्री कितनी बार बना, 0 डिग्री कितनी बार बना, 90 डिग्री कितनी बार बना। बेसिकली 3 हमारे स्पेशल एंगल होते हैं, 0, 90 और 180। इसके बारे में एग्जाम में अलग से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू एरर, जब घड़ी हमारी खराब हो जाती है ना। जैसे घड़ी में बज रहे 3 लेकिन हमारी घड़ी में बज रहे होंगे 5, हमारी घड़ी 2 घंटे आगे चल रही होगी, तो उस एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन बनता है मिसलेनियस। मिसलेनियस यानी कि एक व्यक्ति बस स्टेशन पे पहुंचा 2 घंटे पहले, तो जो 3 बजे बस जाने वाली थी वो 3.5 घंटे पहले निकल चुकी है। इस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर 6 हिस्सों में बांटा गया है। एक एक करके हम सारे हिस्से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के। ठीक है, पहले हम इमेज पढ़ेंगे, फिर एंगल पढ़ेंगे, फिर टाइम पढ़ेंगे, फिर स्पेशल एंगल। तो कम से कम 6 दिन ये चैप्टर चलेगा, क्योंकि हर एक पार्ट कम से कम 1 दिन तो लेगा ही लेगा। हाँ जी, तो कम से कम 6 दिन ये चैप्टर चलना ही चलना है, क्योंकि हर एक पार्ट कम से कम हमें 1 दिन पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इमेज। ये सर इमेज का कंसेप्ट क्या है? अगर घड़ी में कोई भी समय है तो हम उसकी इमेज कैसे बनाते हैं। देखो इमेज 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारी मिरर इमेज और एक होती है हमारी वाटर इमेज। एक तो होती है मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब वो इमेज जो वर्टिकल मिरर के अंदर देखी जाती है। अब चाहे ये वर्टिकल मिरर में किस साइड भी रखूं, चाहे मैं इसको पिक्चर के राइट साइड में रखूं या लेफ्ट साइड में रखूं, इससे फर्क नहीं है। जैसे कि लेटर पी है, इस पी की मुझे इमेज देखनी है। ठीक है, तो वर्टिकल मिरर 2 साइड रख सकते हैं हम, राइट साइड भी रख सकते हैं, लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं। राइट साइड रखोगे तो इमेज हमें यहां बनानी है, और लेफ्ट साइड रखोगे तो इमेज हमें बेसिकली यहां बनानी होगी। तो हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो ये तो कहलाती है हमारी मिरर इमेज।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम मिरर को दो जगह सेट कर सकते हैं, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो ये कहलाती है हमारी मिरर इमेज, जो कि वर्टिकल मिरर होता है। दूसरी जो इमेज होती है हमारी, वो होती है वाटर इमेज। वाटर इमेज का मतलब है जब हम मिरर को हॉरिजॉन्टल सेट कर दें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। जैसे कि कोई लेटर है ए, मैं, है ना, मैं इसको यहां सेट कर दूं यहां, तो मैं आपसे पूछूं बताओ ये इमेज क्या बनेगी। या फिर एक लेटर है ए और मैं दर्पण को यहां सेट कर दूं ऊपर, और मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी। ठीक है, तो दो टाइप की इमेज होती है, एक तो होती है मिरर इमेज, एक होती है वाटर इमेज। मिरर इमेज होती है वर्टिकल मिरर, ठीक है, जब हम मिरर को वर्टिकल रखते हैं, यानी कि लंबवत रखते हैं, लंबवत, ठीक है, लंबवत। जब हम दर्पण को कैसे रखते हैं, जब हम दर्पण को लंबवत रखते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा वाटर इमेज जो हॉरिजॉन्टल मिरर होता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मिरर। हॉरिजॉन्टल मिरर का मतलब क्या है, जब हम दर्पण को क्षैतिज रखते हैं, जब हम दर्पण को क्या रखते हैं, जब हम दर्पण को क्षैतिज रखते हैं। तो हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। हमारे एग्जाम में मिरर इमेज भी आ सकती है, वाटर इमेज भी आ सकती है। जैसे वो आपसे कहेगी एक घड़ी में 3 बजे है ना, एक घड़ी में 3 बजे हैं, अगर इस घड़ी को हम दर्पण में देखें तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, ठीक है। या फिर एक घड़ी में 3 बजे हैं, इस घड़ी को अगर पानी में देखें तो पानी में हमें क्या समय दिखाई देगा। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। अब जैसे कि पिछला क्वेश्चन अभी हमने बनाया था, ठीक है, जैसे कि एक बेसिक सा क्वेश्चन हमारे सामने है। ये एक छोटी सी घड़ी मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये छोटी सी घड़ी है और इस घड़ी में कुछ समय है, ठीक है, इस घड़ी में कुछ समय है। और हाँ जी, तो कितने बज रहे हैं बेटा इस घड़ी में। सर इस घड़ी में बज रहे हैं 3, इस घड़ी में 3 बज रहे हैं। अब बेटा मैं दर्पण सेट करता हूं आप लोगों के लिए, ये मैंने दर्पण रख दिया, अब ये दर्पण रख दिया। अब आप इसकी मिरर इमेज बना के बताओ मुझे, बेसिकली जब इसकी आप मिरर इमेज बनाओगे तो कैसे बनाओगे। हाँ जी, इसकी मिरर इमेज आप कैसे बनाओगे। अच्छा, जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो पहली बात आप नंबर्स को भूल जाना, आप नंबर्स को भूल जाना। सिर्फ नंबर्स की जगह क्या ध्यान रखना, पॉइंट्स ध्यान रखना, लाइक दिस। यानी कि ये वाली घड़ी तुम्हें दे रखी है, ये वाली घड़ी जिसमें नंबर्स वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ सुइयां ही सुइयां है, और यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं, पॉइंट्स। तो जब आप इस घड़ी को दर्पण में देखोगे तो आपको बेसिकली क्या दिखाई देगा। अच्छा, मैंने नंबर्स क्यों हटा दिए, बताओ मैंने नंबर्स क्यों हटा दिए। नंबर्स मैंने इसलिए हटा दिए क्योंकि जब आप नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो बेटा नंबर्स भी आपको रिवर्स दिखाई देंगे, इसलिए आप नंबर्स को तो भूल जाओ कि नंबर्स यहाँ पे हैं, सोचो कि नंबर्स है ही नहीं, है ना। बिना नंबर वाली ये घड़ी है जिसमें सिर्फ नंबर्स की जगह क्या बने हुए हैं, नंबर्स की जगह पॉइंट्स बने हुए हैं, पॉइंट्स। अब आप बताओ इसकी परफेक्ट मिरर इमेज क्या बनेगी। सर अगर मैं इस फिगर की मिरर इमेज देखता हूं तो जहां तक मेरा मानना है तो मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी। सर मेरे ख्याल से ये इसकी परफेक्ट मिरर इमेज होगी। देखो ये इसकी परफेक्ट मिरर इमेज होगी ना। यानी कि अगर किसी घड़ी में 3 बजे होंगे और उस घड़ी को आप दर्पण में देखोगे तो दर्पण में आपको 9 दिखाई देंगे, 9। ये परफेक्ट इसकी मिरर इमेज होगी, ठीक है। हाँ, नंबर्स को भूल जाओ, नंबर्स की जगह क्या है, नंबर्स की जगह पॉइंट है, पॉइंट, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर, मतलब एक्चुअल में कंसेप्ट क्या काम कर रहा है वर्टिकल मिरर में, यानी कि मिरर इमेज में क्या कंसेप्ट है। सर मिरर इमेज का जो कंसेप्ट है ना वो एक बेसिक सा कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है कि घड़ी को आप वर्टिकल बीच में से डिवाइड कर दो, घड़ी को आप वर्टिकल बीच में से डिवाइड कर दो, और बेटा जो सुई आपकी लेफ्ट पर होगी वो राइट पे दिखेगी, जो राइट पर होगी वो लेफ्ट पे दिखेगी। कहने का मतलब है कि जो सुई 12 पर है, मान लो सुइयां दोनों 12 पर हैं,
तो बेटा 12 वाली सुई 12 पे रहेगी, तो जब आप 12 का मिरर इमेज देखोगे तो आपको 12 ही दिखाई देगा, 12 का 12 ही दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लो बड़ी सुई 12 पर है, छोटी सुई 11 पर है ना, तो ये 12 वाली सुई तो 12 पे रहेगी, 12 वाली सुई तो 12 पे रहेगी, लेकिन ये जो 11 वाली सुई है ये दर्पण में कहाँ दिखेगी, 1 पर दिखेगी। 11 वाली 1 पे, 1 वाली 11 पे, यानी कि जब घड़ी में 11 बजे होंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 1 बजे हैं, और 1 बजे होंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि घड़ी में 11 बजे हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। अगर मान लो हमारी सुई 10 पर है, तो 10 वाली सुई कहाँ दिखाई देगी, 2 पर, 2 वाली 10 पर, यानी कि 10 के दिखाई देंगे 2, 2 के दिखाई देंगे 10। अगर सुई 9 पर है तो 9 वाली कहाँ दिखेगी, 3 पर, यानी कि 9 के दिखाई देंगे 3, 3 के दिखाई देंगे 9। अगर सुई 8 पर है तो 8 वाली कहाँ दिखेगी, 4 पे, 8 के दिखाई देंगे 4, 4 के दिखाई देंगे 8। अगर 7 वाली सुई है तो कहाँ दिखेगी, 7 के दिखाई देंगे 5, 5 के दिखाई देंगे 7। अगर 6 पर है कोई सुई तो 6 वाली तो 6 पे रहेगी, 6 वाली 6 पे रहेगी। समझ रहे हो? तो मिरर में इस तरीके से बदलाव होगा, लेफ्ट वाली सुई राइट पे पहुंचेगी, राइट वाली सुई लेफ्ट पे पहुंचेगी। ठीक है? हाँ जी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ये तो हमने एक बेसिक सा कंसेप्ट जाना इस फिगर को देखकर। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं। घड़ी में बजे हैं 8:20, है ना, घड़ी में बजे हैं 8:20। आप इसकी मिरर इमेज पता करो, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में कितना समय है, 8:20। ठीक है, 8:20 है घड़ी में, और बीच में ये रखा है दर्पण। घड़ी में है 8:20। बताओ, इसकी सोचकर बताओ, एक छोटी सी इमेजिनेशन आप करो और उस इमेजिनेशन के आधार पे बताओ कि जब घड़ी में 8:20 होंगे तो उसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली क्या बनेगी। अच्छा ये बताओ, 8:20 का मतलब क्या है। 8:20 का मतलब है कि बड़ी सुई कितने पर है। 8:20 का मतलब क्या है ये बताओ। सर 8:20 का मतलब है कि जो बड़ी सुई है वो एग्जैक्ट 4 पर है, बड़ी सुई एग्जैक्ट 4 पर है, और जो छोटी सुई है सर, जो छोटी सुई है वो मेरी 8 और 9 के बीच में है। जो छोटी सुई है वो मेरी 8 और 9 के बीच में है, लाइक दिस। तो ये परफेक्ट हो रहा है बेटा समय 8:20। आप देख सकते हो ये परफेक्ट 8:20 है। अब आपको इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बनानी है, तो आप ये बताओ, जो 4 पे बड़ी सुई है, 4 वाली सुई आपको कहां दिखेगी। सर 4 वाली जो सुई है ना वो मुझे दिखेगी 8 पर। बताओ 4 वाली सुई 8 पे दिखेगी कि नहीं दिखेगी। हाँ सर 4 वाली सुई मुझे 8 पे दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी सर। और जो सुई, अच्छा एक बार बताओ, अगर सुई 8 पर होती तो 8 वाली मुझे दिखती 4 पर, 3 वाली मुझे दिखती, सॉरी 9 वाली मुझे दिखती 3 पर। लेकिन ये सुई ना तो 8 पर है ना 9 पर है, ये 8 और 9 के बीच में है। तो जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो कहां दिखेगी मुझे, 3 और 4 के बीच में। तो छोटी सुई मुझे दिखेगी बेसिकली 3 और 4 के बीच में, लाइक दिस। और वो भी बेटा ये 8 के नजदीक है तो मुझे 4 के नजदीक दिखेगी। मुझे कहां दिखेगी, 4 के नजदीक। तो ये मैंने परफेक्ट इसकी मिरर इमेज बना दी। अब ये बताओ, ये जो परफेक्ट इसकी मिरर इमेज बनी है, घड़ी में बजे हैं 8:20, और जब मैं इसकी परफेक्ट मिरर इमेज निकाल रहा हूं तो ये समय 3:40 है या 4:40 है। ये 3:40 है या 4:40 है। सर ये जो समय है ये 3:40 है, क्योंकि छोटी सुई बेटा 3 और 4 के बीच में है, इसीलिए 3:40 होगा, ना कि 4:40। ठीक है। तो सर ये जो हमने आंसर दिया वो ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन दिया, लेकिन दिक्कत यह है एग्जाम में ऐसी कल्पनाएं करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। तो एग्जाम में इतनी कल्पना हम नहीं कर सकते, वहां तो हमें आंसर चुटकी बजाते ही देना है। अब हम सीखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट एनी इमेजिनेशन, डायरेक्ट। देखो करना कुछ नहीं है, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। जब भी आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि चाहे आप एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम निकालो या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम निकालो, आप कोई भी समय निकालो, इधर से इधर या इधर से इधर, आपको कुछ नहीं करना, बस दिए गए समय को 12 में से माइनस कर दो।
बस दिए गए समय को 12 में से माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा। डायरेक्ट कैसे निकल आएगा देखो, 12 - 12 कितना होता है 0। 12 - 12 0, 0 का मतलब घड़ी में 12 ही तो होता है। 12 - 11 कितना होगा 1 होगा। 12 - 1 कितना होगा 11 होगा। 12 - 10 कितना होगा 2 होगा। 12 - 2 कितना होगा 10 होगा। 12 - 9 3, 12 - 3 9, 12 - 8 4, 12 - 4 8, 12 - 7 5, 12 - 5 7, 12 - 6 6। यानी कि दिए गए समय को 12 में से घटा दो, सीधा आपका आंसर निकल आएगा। चलो अब आप इस दिए गए समय को 12 में से घटाओ 8:20 को। अब आप 8:20 को 12 में से घटाओ। बेटा 8:20 को 12 में से कैसे घटाओगे? मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 00 में से 20 घटा सकता हूं? बिल्कुल नहीं घटा सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा। और जैसे ही 1 घंटा उधार जाएगा, यहाँ 0 की जगह कितने मिनट हो जाएंगे बेटा? 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट, तो यहाँ 60 मिनट हो जाएंगे। और 12 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 12 की जगह लिखूंगा मैं 11। तो बेसिकली 12 को मैं लिख सकता हूं 11:60। भाई 11:60 भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं 12 की जगह अब घटा दूंगा 11 घंटे 60 मिनट में से किसको? 8:20 को। तो 60 माइनस का 20 40, और 11 माइनस का 8 3, और हमारा आंसर आ गया 3:40, जो कि आंसर था। तो मिरर इमेज के लिए हमें कुछ नहीं करना बेटा, है ना, कुछ भी नहीं करना। बस दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो और चुटकी बजाते क्वेश्चन सॉल्व, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। न पेन की जरूरत है न पेपर की जरूरत है। तो घड़ी को जब भी हमें आईने में देखना है, घड़ी को जब भी हमें दर्पण में देखना है, हमारी ट्रिक काम करेगी 12 या 11:60 में से घटाने की। ठीक है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। 2:10 इसको दर्पण में देख के बताओ। ठीक है, हाँ जी। 3:50 इसको दर्पण में देख के बताओ। 4:17 इसको दर्पण में देख के बताओ। 5:29 इसको दर्पण में देख के बताओ। ठीक है, 6:37 इसको दर्पण में देख के बताओ। ठीक है जी, हाँ जी। और इसके बाद लिखो बेटा 20:10 इसको दर्पण में देख के बताओ, है ना। 22:15 इसको दर्पण में देख के बताओ। 12:30 इसको दर्पण में देख के बताओ। 11:30 इसको दर्पण में देख के बताओ। जल्दी से, फटाफट से, हाँ जी, फटाक से बताओ इन समय को दर्पण में देखकर। सारे आंसर बेटा विदाउट पेन एंड पेपर ही हैं। किसी के लिए भी पेन पेपर की हमें जरूरत नहीं है आंसर देने के लिए। हम हर आंसर को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी।
अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 11:60 में से घटाओ बेटा, 60 माइनस का 10 कितना हो गया, 50 हो गया। 11 माइनस का 2 9 हो गया, 9 50। 11:60 में से घटाओ, 60 माइनस का 50 हो गया 10, और 11 माइनस का 3 हो गया 8, तो ये हो गया 8 10। 11:60 में से घटाओ, 60 माइनस का 17 हो गया, 60 माइनस का 17 हो गया 43, और 11 माइनस का 4 हो गया 7, तो ये हो गया 7 43। ठीक है, 11:60 में से घटाओ, 60 माइनस का 29 कितना हो गया 31, 60 माइनस का 29 31, और 11 माइनस का 5 हो गया 6, 11 माइनस का 5 हो गया 6। 11:60 में से घटाओ, 60 माइनस का 37 कितना हो गया 37 और 23, और 11 माइनस का 6 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5 23। ठीक है, 11:60। अच्छा, अब ये बताओ बेटा 20:10 का मतलब क्या होता है? सर 20:10 का मतलब घड़ी में बेसिकली होता है बेटा 20:10। इसका मतलब यही तो है, 12 और 8 20, इसका मतलब है 8:10। बेसिकली 20:10 का मतलब क्या है, 8:10। तो हम 11:60 में से 8:10 को घटा देंगे सीधा। हम 20:10 बेटा 23:60 में से भी घटा सकते हैं, लेकिन हम वो 24 घंटे का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम कोई 24 घंटे का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम जो भी समय होगा वो 12 घंटे की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली 20:10 का मतलब क्या होगा, 8:10, और 11:60 में से इसको घटा दो, 60 माइनस का 10 कितना होगा 50, और 11 माइनस का 8 कितना होगा 3, 3 50 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 22 15 को 12 और 10 22, तो 10:15 बोल सकते हैं। 11:60 में से घटाओ, 60 माइनस का 15 कितना होगा, 60 माइनस का 15 होगा 45, और 11 माइनस का 10 कितना होगा 1, तो ये आ गया 1:45। ठीक है, 12:30 को हम लिख सकते हैं 0:30, 12:30 को क्या लिख सकते हैं 0:30। अब इसको 11:60 में से घटाओ, 60 माइनस का 30 कितना होगा, 60 माइनस का 30 होगा 30, और 11 माइनस का 0 कितना होगा 11, 11 माइनस का 0 कितना हो गया 11। 11:30 को तो 11:60 में से घटा दो बेटा, सीधा सीधा 11:60 में से घटा दो, 60 माइनस का 30 कितना होगा 30, और 11 माइनस का 11 कितना होगा 0, तो ये आ गया 0:30। 0:30 को हम क्या बोल सकते हैं, 12:30 भी बोल सकते हैं। 0:30 को क्या बोल सकते हैं, 12:30, 12:30। तो जो भी 24 घंटे का फॉर्मेट है, पहले हम उसको 12 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, और 12 घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके तब हम 11:60 में से घटा के आंसर दे सकते हैं। हम वैसे डायरेक्ट 23:60 में से भी घटा के आंसर दे सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम 12 आवर्स का ही कंसेप्ट सीखने वाले हैं। चलिए, तो ये था बेटा हमारा मिरर इमेज। तो मैं उम्मीद करता हूं अब मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, हम विदाउट एनी इमेजिनेशन चुटकी बजाते ही अपना आंसर दे सकते हैं, विदाउट एनी इमेजिनेशन। ठीक है, 24 आवर्स फॉर्मेट नहीं करते हैं, क्योंकि क्लॉक एरर के भी क्वेश्चंस होते हैं, वो 12 आवर्स फॉर्मेट के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है जी, तो अब हम सीखेंगे बेटा घड़ी को हॉरिजॉन्टल मिरर में देखना। अभी तक तो हम घड़ी को वर्टिकल मिरर में देख रहे थे, अब हम घड़ी को कहां देखेंगे, अब हम घड़ी को देखेंगे पानी में। ठीक है, अब हम घड़ी को कहां देखेंगे, अब हम घड़ी को देखेंगे पानी में। ठीक है जी, हाँ जी, देखते हैं पानी में क्या होता है जी। देखो हमने क्या किया था वर्टिकल मिरर में, तो वर्टिकल मिरर में क्या किया था सर, वर्टिकल मिरर में हमने परपेंडिकुलर घड़ी को बीच में से डिवाइड किया था, है ना, लाइक दिस, और लेफ्ट राइट को बदला था। लेकिन हॉरिजॉन्टल मिरर में क्या होगा, घड़ी को हम परपेंडिकुलर बीच, वर्टिकल बीच में से कट नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करेंगे। अब जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर है, वो सुई 3 और 9 से उतना ही नीचे दिखाई देगी पानी में, और जो नीचे है वो ऊपर। जैसे 2 वाली सुई पानी में दिखेगी 4 पे, 4 वाली 2 पे, 1 वाली दिखेगी 5 पे, 5 वाली 1 पे, 12 वाली दिखेगी 6 पे, 6 वाली 12 पे, 11 वाली दिखेगी 7 पे, 7 वाली 11 पे, 10 वाली दिखेगी 8 पे, 8 वाली 10 पे, और 9 वाली 9 पे रहेगी, 3 वाली 3 पे रहेगी। एक छोटा सा इमेजिनेशन मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूं, जरा आप करके बताओ मुझे। घड़ी में बजे हैं बेटा 8:20, घड़ी में 8:20 है,
तो जब घड़ी में 8:20 है और इस घड़ी को अगर आप पानी में देखोगे तो आपको क्या समय दिखाई देगा ये बताओ। अच्छा, आप नंबर्स को फोकस मत करना, क्योंकि घड़ी बेटा नंबर्स पे अगर टारगेट करोगे तो नंबर्स भी तो उल्टे दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ नंबर्स को भूल जाओ, नंबर्स की जगह बेसिकली पॉइंट वाली घड़ी है। कौन सी घड़ी है? वो घड़ी जिसमें पॉइंट्स बने हैं, यानी कि सिर्फ सुइयों के हिसाब से ही आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, हाँ जी। तो घड़ी में बजे हैं बेटा 8:20। अच्छा, जब घड़ी में 8:20 होते हैं तो बड़ी सुई तो होती है 4 पे और छोटी सुई होती है 8 और 9 के बीच में। आप इसकी वाटर इमेज मुझे देखकर बताओ कि वाटर इमेज क्या बनेगी। करो इमेजिनेशन कि इसकी वाटर इमेज में क्या बना सकता हूं। अगर घड़ी में 8:20 है तो अबे फिर से क्या बताऊं, मैं अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं मैंने इसमें वाटर इमेज से रिलेटेड। अभी तो मिरर इमेज कंप्लीट किया हमने। मिरर इमेज की डायरेक्ट ट्रिक मैंने बताई थी, 12 या 11:60 में से घटा दो। वाटर इमेज से रिलेटेड तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। तुम कह रहे हो रिपीट, मतलब लेट आने के बाद फालतू बकवास मत किया करो। थोड़ी अपनी ईमानदारी डिग्निटी है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? है ईमानदारी है कि नहीं है तुम्हारी कुछ? बेईमान आदमी। वाटर इमेज में जब मैंने कुछ अभी बताया ही नहीं तो तुम्हें समझ क्या आएगा? अभी तो मैं आप लोगों की इमेजिनेशन चेक करना चाह रहा हूं कि आप लोगों की इमेजिनेशन कैसी है। अभी तो मैंने सिर्फ मिरर इमेज की ट्रिक बताई थी आपको कि दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो। वाटर इमेज की तो अभी कोई ट्रिक ही नहीं बताई मैंने। तो फिर एक बार फिर से क्या, एक बार फिर से गधे? बताओ भाई, क्या दिखाई दे रहा है आपको पानी में? कितने बजे है? हाँ जी, 9:10 है या 10:10 है? कितने दिखाई दे रहे हैं आपको पानी में? एक बच्चा कह रहा है 10:20। इसकी इमेजिनेशन बड़ी तगड़ी है। वो कह रहा है 10:20, यानी कि वो बड़ी सुई को हिला ही नहीं रहा कहीं भी। चलिए साहब, अच्छा ये बताओ, ये जो 4 पे सुई है पानी में, ये 4 वाली सुई कहां दिखेगी? देखो, जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर वो उतना नीचे, जितना नीचे उतना ऊपर। हॉरिजॉन्टल मिरर ऐसे इमेज बनेगी। ठीक है, 3 और 9 बॉर्डर खिंच गया। 3 और 9 से जो जितना ऊपर वो उतना नीचे दिखाई देगा, जो जितना नीचे वो उतना ऊपर दिखाई देगा। तो बेटा 4 वाली सुई पानी में कहां दिखेगी? सर डेफिनेटली 4 वाली सुई 2 पे दिखेगी। तो जब बड़ी सुई 2 पे दिखेगी तो बेटा टाइम होगा 10 मिनट। 100% ये है 8:20। तो हमें समय कितना दिखाई देगा? हमें समय 10 मिनट दिखाई देगा। अब ये कितने बजकर 10 मिनट होंगे? अच्छा ये बताओ, अगर ये सुई 8 पर होती तो डेफिनेटली 10 पे दिखती, 9 पर होती तो डेफिनेटली 9 पर दिखती। अब दिक्कत ये है, ना तो सुई 8 पर है ना 9 पर है, वो 8 और 9 के बीच में है। तो जब वो 8 और 9 के बीच में है तो वो दिखेगी हमें 9 और 10 के बीच में। और अगर सुई बेटा 9 और 10 के बीच में है तो समय कितना होगा? सर अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है तो समय कितना होगा? 9:10। भाई अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में तो समय कितना होगा? 9:10। समझ रहे हो? 9:10 होगा। लेकिन रुक जाओ, मुझे एक बार बताओ, ये सुई 8 के नजदीक है या 9 के? सर ये 8:20 में 8 के नजदीक है, तो हम इसको कहां बना लेंगे? हम इसको 10 के नजदीक बना लेंगे। बट अब मैं इस घड़ी को जब ध्यान से देख रहा हूं, अगर मैं इस घड़ी को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा अब मुझे 10:10 भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 9:10 पर छोटी सुई 9 के नजदीक होनी चाहिए, 10 के नजदीक नहीं होनी चाहिए। 9:10 पर छोटी सुई 9 के नजदीक होनी चाहिए, 10 के नजदीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये टाइम परफेक्ट 10:10 भी नहीं है, क्योंकि 10:10 पर छोटी सुई 10 को क्रॉस कर जानी चाहिए। तो आखिर ये समय है क्या? सर ना तो ये सही से 9:10 है, ना सही से 10:10 है। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों? सर ऐसा इसीलिए क्योंकि ये घड़ी है पानी के अंदर, और घड़ी पानी के अंदर चली गई है और घड़ी हो गई है खराब। और जब घड़ी खराब हो चुकी है तो वो परफेक्ट आंसर आपको कैसे दिखाएगी? देखो, घड़ी खराब होने का मतलब है कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल इमेज बनाते हैं घड़ी की, तो हॉरिजॉन्टल इमेज कभी भी एक परफेक्ट आंसर आपको नहीं दे सकता।
हॉरिजॉन्टल जो मिरर है, हॉरिजॉन्टल जो दर्पण है, वो सिर्फ आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, और वो अप्रोक्सीमेट आंसर बेटा दोनों है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मिरर में अप्रोक्सीमेट आंसर आते हैं और अप्रोक्सीमेट दोनों आंसर है। जैसे मान लो आपके पास कुछ ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है 8 10, 10 10, 8 20, 10 20। तो डेफिनेटली आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? 10 10 चूज करोगे, है ना। और अगर मान लो 10:10 ऑप्शन में नहीं दे रखा, है ना, 10:10 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तब ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? 9:10। और अगर दोनों ही ऑप्शन एग्जाम में दिए हैं 10 10, 9 10, 8 10, 7 10, तो ऐसी सिचुएशन में हमें चूज करना है 10:10। लेकिन लेकिन सर ये पता कैसे चलेगा कि ये इमेजिनेशन हम कैसे करेंगे? ये तो सर आपने बेसिक कंसेप्ट बता दिया। चलिए, तो अब हम दिखाते हैं जादू, है ना। तो जैसे बेटा दर्पण के लिए हम अपने समय को कितने में से घटाते हैं? 12 या 11 60 में से, वैसे ही बेटा अगर हॉरिजॉन्टल मिरर का कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो एक्चुअल से हॉरिजॉन्टल मिरर का टाइम हो या हॉरिजॉन्टल मिरर से एक्चुअल टाइम हो, चाहे एक्चुअल से पानी का टाइम, पानी से एक्चुअल टाइम, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, दिए गए समय को, आप दिए गए समय को, समझ रहे हो, दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17 घंटे, है ना, 1 घंटा यहां जोड़ दो, 90 मिनट में से घटा सकते हैं। 18 30 या 17 90 में से घटा दोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 18 30 या 17 90 में से अगर आप घटा दोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे 18 घंटे 30 मिनट में से इसको घटाओ, सर अगर मैं इसको 18 घंटे 30 मिनट या फिर मैं 17 90 भी कह सकता हूं, 17 90 में से तब घटाना है जब मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा होगी। अगर मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो 18 30 से घटाओ, मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है तो 17 90 में से घटाओ। तो 8 20, 30 माइनस का 20 कितना होगा? 10 होगा। 18 माइनस का 8 कितना होगा? 10 होगा। तो भाई हमारे फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ गया 10:10। हमारे फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ गया 10:10। लेकिन सर आपके फॉर्मूले से जो आंसर निकला है, अगर वो ऑप्शन एग्जाम में ना हो तो क्या करेंगे? तो सर नेक्स्ट जो आंसर होगा वो इसी के पास वाला होगा, तो इसमें 1 आवर लेस कर देना, 1 घंटे कम कर देना। तो अगर 10 10 ऑप्शन नहीं दे रखा तो हम कौन सा ऑप्शन चूज कर लेंगे? 9 10 ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो बेसिकली वाटर इमेज में होता क्या है कि कभी भी परफेक्ट इमेज नहीं बनती है, हमारा जो आंसर होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है। और अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा? सीधा दिए गए समय को आप 18 घंटे 30 मिनट या 17 90 में से माइनस कर दो, सीधा आंसर निकल आएगा विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, 18 30 या 17 90। ठीक है, तो मैं कुछ समय आपको दे रहा हूं, 2:10, ठीक है, 3:40। आप इन सब की परफेक्ट वाटर इमेज बनाओ। 4:45, ठीक है, 5:50। इनकी वाटर इमेज क्या बनेगी ये बताओ बेटा। 6:30, ठीक है, परफेक्ट वाटर इमेज। 12:30, 20:12, 22:10। इन समय की परफेक्ट वाटर इमेज बनाओ जल्दी से। 1 आवर ऐड नहीं बेटा, माइनस करेंगे, माइनस। अगर माइनस वाला ऑप्शन नहीं होगा तब ऐड करना, माइनस वाला नहीं होगा तब आप ऐड करके आंसर देना। ठीक है, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, मजा ही आ गया सर, अल्टीमेट, गजब। हमने तो सर ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। बहुत बढ़िया, शाबाश।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये सारे क्वेश्चंस भी आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे। बस दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या 17:90 में से माइनस कर दो। अगर मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो 18:30 में से माइनस करो, मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है तो 17:90 में से माइनस करो। तो भाई साहब 18:30, 30 में से 10 को घटाओगे 20 और 18 में से 2 को घटाओगे 16। तो 16:20 का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? 12 और 4 16, 4:20 भाई 16:20 का मतलब होता है 4:20। 18:30 बेटा 30 में से नहीं घटेगा तो 17:90 में से घटाओ। 90 माइनस का 40 कितना होगा? 50। 17 माइनस का 3 कितना होगा? 17 माइनस का 3 14। तो 14:50 का मतलब बेसिकली होता है 2:50। 2:50। ठीक है। ये भी 17:90 में से माइनस करो तो 90 माइनस का 45 45 होगा। और 17 माइनस का 4 कितना होगा? 17 माइनस का 4 13, 13 का 13, 13:45 का मतलब होता है 1:45। 1:45। 17:90 में से माइनस करो, 90 माइनस का 50 कितना होगा? 40 होगा। 17 माइनस का 5 कितना होगा? 12। तो 12:40 आ गया। ठीक है। अच्छा, ये 18:30 में से घटा दो, 30 माइनस का 30 कितना होगा? 0 होगा। और 18 माइनस का 6 कितना होगा? 18 माइनस का 6 कितना होगा? 12। तो बेटा 6.5 का कितना दिखेगा? 12 दिखेगा। 12.5 का देखो, है ना? 18:30, 30 माइनस का 30 कितना होगा? 0 होगा, है ना? 30 माइनस का 30 0 होगा। और 18 माइनस का 12 कितना होगा? या ये 0 हो गया, 0 30। तो 18 माइनस का 0 18 होगा। ठीक है, 6। तो इसका मतलब घड़ी में कितने बजेंगे? 6 बजेंगे। 20:12 का मतलब कितना होता है? 20:12 का मतलब होता है बेटा 8:12। तो 30 माइनस का 12 कितना होगा? 18 होगा। और 18 माइनस का 8, 18 माइनस का 8 कितना होगा? 10 होगा। ठीक है। 22:10 का मतलब होता है 10:10। तो 18 माइनस का 18 30, 30 माइनस का 10 कितना होगा? 20 होगा। और 18 माइनस का 10 कितना होगा? 18 माइनस का 10 होगा 8, 8:20। हाँ जी। तो यहां पर अब हम अपने क्वेश्चंस के आंसर चुटकियों में दे सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। ना हमें पेन की जरूरत है, ना हमें पेपर की। प्रैक्टिकल करके बताएंगे ना बेटा, हर क्वेश्चन के डबल आंसर निकलेंगे। क्योंकि वाटर इमेज में अप्रोक्सीमेट आंसर देना है। हम वाटर इमेज में प्रैक्टिकल करेंगे तो हम परफेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हो? वाटर इमेज में परफेक्ट आंसर आता ही नहीं है ना? वो अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, अप्रोक्सीमेट। तो क्लॉक जो चैप्टर है उसको हमने 6 हिस्सों में बांटा है। और 6 में से जो पहला हिस्सा है रिलेटेड टू इमेज, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू इमेज, हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं चुटकी बजाते हैं। चुटकी बजाते हैं। चाहे किसी भी समय की मिरर इमेज पूछे, चाहे किसी भी समय की वाटर इमेज पूछे, हमें बस चुटकी बजानी और आंसर आ जाएगा। मिरर इमेज के लिए दिए गए समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर दो। और वाटर इमेज के लिए 18:30 या 17:90 में से माइनस कर दो। ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। आज बस ये थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। बाकी मुलाकात करेंगे अब आपसे कल। तो इस टॉपिक को मैं कल कंटिन्यू करूंगा। एक पार्ट हम इस टॉपिक में पूरा पढ़ लिए, अब कल हम शुरू करेंगे एंगल। ठीक है, चलिए।